हेलो फ्रेंड्स, कुक विथ रागनी अनु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े वाली कढ़ी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये सारे लोगों का फेवरेट भी होता है। तो लोग इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी और पूरी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम एक सिंपल तरीके से थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे चना की दाल को 5 से 6 घंटे तक मैं अच्छे से भिगो ली हूँ। जब चना का दाल मेरा अच्छे से फूल गया है तो मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद मैं इसे अब मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो मैं अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। चना की दाल में ही मैं इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाल दी हूँ और एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा और आधा चम्मच गोल मिर्च और आधा चम्मच साबुत जीरा डाली हूँ। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है तो आप इसमें डाल दें, अगर नहीं है तो आप इस तरह से साथ में ही पीस सकते हैं। तो चलिए अब मैं सबको पीस लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जो पेस्ट है उसको ज़्यादा महीन नहीं रखना है, इसको मैं दरदरा पेस्ट बनाई हूँ ताकि जो पकौड़ा है वो खाने में थोड़ा सा क्रंची लगे, तो वो अच्छा लगता है खाने में। तो अब मैं जो पेस्ट है उसको मैं अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब जो बचा हुआ दाल है उसको भी मैं फिर से पीस लूँगी। इस तरह से सारा दाल को मैंने यहाँ पे पीस लिया है। तो देखिए जो मेरा दाल है वो अच्छा सा पीस के तैयार हो गया है, एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी इसे पीस सकती हैं। यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने के लिए जो पकौड़ा बनाऊँगी उसमें मैं हरा पत्ता वाला प्याज का यूज़ करूँगी। तो आप भी एक बार ज़रूर से हरा पत्ता का पकौड़ा बनाएं और उसका कढ़ी बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरीके से मैं सारे प्याज का जो पत्ता है उसको मैं कट कर ली हूँ। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से प्याज के पत्ता को कट कर लें। अब मैं धनिया का जो पत्ता है उसको भी मैं कट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास प्याज का पत्ता नहीं है तो आप जो प्याज होता है उसको भी पकौड़े में डाल के उससे ही कढ़ी बनाएं। अब यहाँ पे मैं 2 मिर्ची ली हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्ची लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी डालूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 मिर्च ली हूँ। देखिए प्याज मेरा कट के तैयार हो गया है। अब मैं इसे मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके प्याज मिला रही हूँ, क्योंकि जितना ज़रूरत होगा उतना प्याज का पत्ता का मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं प्याज डाल दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मिर्ची और धनिया डाल दी हूँ जो मैं कट करके रखी थी। 1 चम्मच और आधा चम्मच यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाली हूँ। 2 चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ और 1 चम्मच गरम मसाला का यूज़ की हूँ। और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दें। मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक का यूज़ की हूँ। इस तरीके से मैं सबको मिला लूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से चारों तरफ से इस तरह से मिलाएं कि मसाला और जो प्याज का पत्ता है वो अच्छे से दाल का पेस्ट में मिल जाए। अगर आपसे चम्मच से नहीं हो पा रहा है तो आप अपने हाथों से भी मिला सकती हैं। तो देखिए जो मेरा मसाला है वो अच्छे से पेस्ट के साथ मिल गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम कढ़ी का तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे छाछ ली हूँ, जिसको मट्ठा बोलते हैं। इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लूँगी। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच बेसन का यूज़ की हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हैं तो आप ज़्यादा बेसन का यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से बेसन और जो छाछ है, मट्ठा है, उसको अच्छे से मिला लें घुमा घुमा के। तो देखिए हमारा बेसन है वो मट्ठा में अच्छा सा मिल गया है छाछ में। अब मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर मिलाऊंगी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच हल्दी का यूज़ की हूँ। तो हल्दी डालने के बाद फिर से मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो देखिए अगर आपके पास ये मिलाने वाला नहीं है तो आप यहाँ पे अपने हाथों का यूज़ करें या फिर चम्मच का यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैं पानी मिलाई हूँ, आप अपने हिसाब से पानी मिलाएं। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से। यहाँ पे जो हमारा घोल है दही और बेसन का वो बनके तैयार। यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ली हूँ और फ़ौरन में सरसों, जीरा और मेथी का दाना ली हूँ, 2 तेज़पत्ता ली हूँ और कढ़ी का कुछ पत्ता ली हूँ और 2 खड़ा लाल मिर्च ली हूँ। तो चलिए अब चलते हैं पकौड़ा बनाने के लिए। यहाँ पे पकौड़ा बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़ा डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप पकौड़ा को हाथों से एक चपटा सा शेप दें, उसके बाद इसको डालें। आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकती है, पर मैं यहाँ पे पकौड़ा को चपटा शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हाथों से दबा दबा के मैं सारे पकौड़े को तेल में डाल दी हूँ। तो पकौड़ा बनने में 7 से 8 मिनट लग जाता है। तो देखिए पकौड़ा मेरा बन रहा है। अब मैं इसे पलट दे रही हूँ।
तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पकौड़े को पलट दें। एक साइड पक चुका है, अब दूसरे साइड पकेगा। तो देखिए इस तरह से हर 1 मिनट में पकौड़े को पलटें। तो देखिए पकौड़े का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का हो गया है। इसका मतलब पकौड़ा हमारा तैयार हो गया है। देखिए पकौड़े में अच्छा सा कलर आ गया है। 7 से 8 मिनट हो गया है। ये जो हमारा पकौड़ा है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए पकौड़ा देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब आप इसे चाहे तो सूखा भी खा सकते हैं चटनी के साथ। तो ये देखिए पकौड़ा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब जो बचे हुए जो बैटर है उसको फिर से मैं डाल दे रही हूँ पकौड़ा। तो इस तरीके से आप पकौड़ा ज़रूर बनाएं। एक बार आप प्याज के पत्ते के साथ कढ़ी ज़रूर बना के खाएं, ये बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। तो देखिए ये पकौड़ा है जो एक साइड पक चुका है, फिर अब मैं इसे वापस पलट दे रही हूँ। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट होने के बाद मैं इसे पलट पलट के पकाऊंगी। देखिए पकौड़ा है जो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। पकौड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल ली हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। जैसे ही तेल गर्म हो गया है इसमें मैं फ़ोरन डाल दी हूँ। जो मैं फ़ोरन ली थी सरसों का और जीरा का और मेथी दाना ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे तेज़पत्ता डाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लाल मिर्च डालने के बाद मैं जिंजर गार्लिक का 2 चम्मच पेस्ट डाली हूँ। अब जिंजर गार्लिक के पेस्ट को थोड़ा पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। जिंजर गार्लिक का पक चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ी पत्ता डाल दी हूँ। कढ़ी पत्ता डालने के बाद 1 से 2 बार इसे चला लें ताकि जो कढ़ी पत्ता है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे हींग का यूज़ की हूँ। तो आप जब भी कढ़ी बनाएं उसमें हींग ज़रूर डालें, क्योंकि हींग डालने से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हींग हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, तो उससे डाइजेशन अच्छा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ। अब यहाँ पे जो मैं छाछ का और बेसन का घोल बना के रखी थी उसको मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे घोल को डाल दिया। अब यहाँ पे आपको जितना कढ़ी रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी डाल दें। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इतना ही पानी रखा है। तो इस तरीके से इसे चलाते रहें। इसे 5 से 7 मिनट तक चलाते रहना है ताकि जो दही है वो फटे नहीं तो जैसे ही गरम कढ़ाई में दही जाने से वो फट जाता है। तो इसे लगातार चलाते रहें। जब तक इसको चलाएं तब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो देखिए जो हमारा कढ़ी है उसमें हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है और कढ़ी देखिए थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगा है। अब मैं इसे थोड़ा छोड़ दी हूँ। देखिए इसमें बॉयल आ रहा है। तो इस तरीके से कढ़ी को चला चला के पकाएं। तो देखिए कढ़ी में अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसे इस स्टेज पे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अब ये फटेगा नहीं। तो अब मैं इसे थोड़ी चला चला के मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। कढ़ी को अच्छे टाइम के लिए पकाना होता है। आप जितना देर कढ़ी को पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। तो मैं कढ़ी को 20 से 25 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे मैं इसे पकने दूंगी। देखिए कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है। देखिए कढ़ी है जो हमारा पक गया है और कढ़ी थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो इस तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दें। 20 से 25 मिनट तक इसे आराम से मीडियम फ्लेम पे पकने दें। मैं यहाँ पे इसे ढक देती हूँ और फ्लेम को कम कर दे रही हूँ ताकि जो कढ़ी है वो अच्छे से पक जाए। देखिए कढ़ी में मेरा जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब मैं यहाँ पे पकौड़े डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से सारे पकौड़े को मैं यहाँ पर डाल दूँगी। पकौड़ा डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि जो पकौड़ा है वो कढ़ी में अच्छे से फूल जाए और जो कढ़ी है वो उसके पकौड़ा के अंदर तक चला जाए। तो देखिए जो कढ़ी है उसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है। तो इसे अब 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो कढ़ी हमारा पक गया है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। तो चलिए अब कढ़ी में तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए एक बर्तन में मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी ली हूँ। देखिए घी गर्म हो गया है। जैसे ही घी गर्म हुआ मैं उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ। अब जीरा को चटकने दें। देखिए जीरा मेरा चटक गया है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद तुरंत ही इसे कढ़ाई में डाल देना है। तो मैं अभी से इसको कढ़ी में डाल दे रही हूँ। तो देखिए जो हमारा कढ़ी है वो बनके तैयार हो गया है और ये देखने में बहुत
अच्छा दिख रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो इस तरीके से सर्व करें और कढ़ी ज़रूर बनाएं।